Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a convex lens A of focal length 20 cm and concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with the distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves the B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे पास दो लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है। इनके बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो पैरेलल बीम है जो ए पे इंसिडेंट हो रही है, मतलब इंसिडेंट रे वो क्या है, पैरेलल है। और जब वो बी से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब ए पे इंसिडेंट हुई, एक रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बी लेंस के लिए इंसिडेंट रे हो गई फिर से, और फिर वहां पे डबल रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब एट द एंड हमें क्या मिली है, इमर्जेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे है वो भी क्या है, पैरेलल बीम है। जो इमर्जेंट है वो भी एक पैरेलल बीम है। तो ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब इसका यूज देख लेते हैं हम कि इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है। सो द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट सबसे पहले हमारा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे दो लेंस है तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखते हैं, क्योंकि हमें बोला है इमर्जेंट बीम जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, तो फॉर द इमर्जेंट बीम टू बी पैरेलल, फॉर इमर्जेंट बीम टू बी पैरेलल, क्या होता है जब वो पैरेलल होती है, जो f है वो हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइट, मतलब इस f की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और पावर क्या होता है, 0। तो इन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए इफ अगर वो पैरेलल है तो अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसके बेसिस पे हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/f। तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/f के बदले हम डायरेक्ट यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है 1/f इज नथिंग बट पावर, और पावर क्या है, 0 है, क्योंकि वो पैरेलल है। तो 0 इज इक्वल टू 1/f1, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ वो क्या है, 20 सेंटीमीटर में ही रहने देंगे हम, क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में चाहिए है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, तो वो क्या होती है, माइनस। तो ये माइनस मतलब नेगेटिव में लेना पड़ता है, तो 1/-5 माइनस डी हमें फाइंड आउट करना है। f1 की वैल्यू है 20, f2 की वैल्यू है -5। तो अब हम इसे सॉल्व करके डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट सपोज हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 20 माइनस डी, और ये हो जाएगा 20 इंटू 5 विच मीन्स 100, और वो माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, d/100, एंड यहाँ पे हमारा आ रहा है -3/20। तो अब हम इसे भी फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 100, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं हम, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास d-15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हमारा 100, d-15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स देयरफॉर क्या हो जाएगा, d-15 इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 सेंटीमीटर आ गई। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो ये d इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर आ गया है, विच मीन्स अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन सी। Hence, the final answer for the given question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.